तो हेलो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ सैमसंग गैलेक्सी A35 जिसका आज हम कैमरा टेस्ट करने वाले हैं। इसमें आप लोगों को रियर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसका मेन कैमरा आप लोगों को 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और इसका फ्रंट में आप लोगों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। तो चलो आप इसका कैमरा टेस्ट करके देखते हैं। अल्ट्रा वाइड 0.5x और आप लोग अल्ट्रा वाइड में बस 180p रिकॉर्ड कर सकते हो। 4K का कोई ऑप्शन नहीं है अल्ट्रा वाइड में। फिर भी आप लोग इधर देख सकते हो कितना मस्त क्वालिटी आ रहा है। और एक बार आप लोगों को अल्ट्रा वाइड में बहुत अच्छे से दिखा देता हूँ कितना मस्त तरीके से पूरा एंगल ले रहा है। आप लोग देख ही सकते हो सामने आप लोगों का। और इसमें आप लोग सीधा वाइड एंगल से 1x 3x 2x ऐसे जूम भी कर सकते हो। ओवरऑल इसका वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं तो बहुत ही मस्त क्वालिटी आ रहा है और आप लोग बहुत मस्त चला सकते हो इसे। और अभी हो रहा है 180p 30 fps पे और अभी 2x पे देख सकते हो क्वालिटी आप लोग। और अभी 4x पे है। 4x के बाद आप लोगों को सीधा दिखाते हैं 10x लास्ट तक है और कितना मस्त क्वालिटी आ रहा है। फिर भी देखो 10x पे एकदम आप लोग कुछ समझ सकते हो कि 10x पे जूम करके कुछ देख रहा हो मतलब। फिर से दिखा देता हूँ आप लोग अल्ट्रा वाइड 1x 2x 4x और 10x तक आप लोगों को लास्ट देखने को मिलेगा। और अभी 1080p 60 fps 1x पे रिकॉर्ड हो रहा है। और कैमरा क्वालिटी की बात करते हैं तो इतनी भी बुरी नहीं है, आप लोग चला सकते हो। इस फ़ोन के प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही मस्त फ़ोन है। और अभी यहाँ पे चल रहा हो तो आप लोग स्टेबलाइजिंग देख सकते हो, थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा है। और अभी रिकॉर्ड हो रहा है 4K 30 fps पे। देख सकते हो आप लोग क्वालिटी बहुत ही मस्त आ रहा है 4K में। और इसमें आप लोग 4K 60 fps का कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा, बस 4K 30 fps में ही आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। वो भी बहुत मस्त तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है, चारों तरफ आप लोग देख सकते हो। लेकिन जो भी है मेरे को तो बहुत पसंद आया है, क्वालिटी वगैरह सब कुछ ऑल ओवर। और 4K का भी आप लोग स्टेबलाइजिंग देख सकते हो। यहाँ पे मैं चल रहा था तो 4K में भी गाइस OIS काम कर लेते हैं बहुत मस्त तरीके से। और एक बार फिर से आप लोग अल्ट्रा वाइड 1080p 30 fps पे देख लो बहुत मस्त तरीके से। इतनी भी बुरी नहीं है गाइस, ब्लॉगिंग वगैरह मस्त चला लोगे आप लोग। और अभी मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जैसे जैसे सनलाइट कम होता है तो फ़ोन का जो लाइट है वो कम हो जाता है कैमरा क्वालिटी का। वो पता नहीं कैसे अपडेट के वजह से हुआ है या फिर मेरे को तो पता नहीं चल रहा। आप लोग ये चीज़ देखना, अभी सनलाइट थोड़ा सा पड़ रहा है तो देख सकते हो। और अभी जब आगे जाऊंगा थोड़ा थोड़ा देखना, अगर लाइट की दूसरी तरफ मोड़ूँ तो थोड़ा सा क्वालिटी हल्का हो जाता है, काला काला हो जाता है। देखना अभी सनलाइट पड़ा है तो देखो झिकझिक कर रहा है क्वालिटी। और अभी थोड़ा सा इस तरफ मुड़ाया तो देखना काला हो गया, और इस तरफ मुड़ाया फिर से लाइट आ गया। और अभी फोकसिंग वगैरह देख सकते हो 4K 30 fps पे यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। अगर 4K की बात करें तो क्वालिटी बहुत मस्त है 4K का। और 180p बात करें तो उसका भी क्वालिटी बहुत मस्त है, वाइड एंगल भी बहुत मस्त है। तो इस फ़ोन का कैमरा टेस्ट करके मुझे इतना ही पता चला, तो आप लोग इजीली ले सकते हो, इस फ़ोन को बाई कर सकते हो कैमरा के लिए भी और नॉर्मल यूज़ के लिए भी। नॉर्मल यूज़ में भी बहुत मस्त चल लेता है क्योंकि इसका प्राइस अभी के टाइम पे बहुत ही ड्रॉप हुआ है, 18,000 समथिंग के प्राइस में है। तो ले सकते हो, बहुत मस्त फ़ोन है। नॉर्मल यूज़ में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा, गेमिंग वगैरह बहुत मस्त चला सकते हो। मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये फ़ोन आप लोगों को ख़रीदना चाहिए। और आप लोगों को क्या राय है वो ज़रूर कमेंट में आप लोग बता देना। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये फ़ोन ख़रीदना नहीं चाहिए वगैरह तो कमेंट में ज़रूर बता देना। एंड आज का वीडियो बस यही तक था, और इसका फुल रिव्यू या फिर गेमिंग टेस्ट वगैरह चाहिए तो कमेंट करके बता देना, फुल मैं लेके आ जाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।